तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती और ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। तो कहते हैं मोदी जी आएंगे 24 में तो फ्री में पेट्रोल देंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, यूपी का निवासी हूँ और इनको देख करके मैं ये देख कह सकता हूँ या तो ये मोदी जी के अंधभक्त है या फिर उनको डोनेशन मिलता है। जनता को भी फ्री का नहीं चाहिए, जनता को भी फ्री का नहीं चाहिए। और ये 80 करोड़ का जो राशन दे रहे हैं ना, 80 करोड़ को, 80 करोड़ जब बेरोजगार हैं, गरीब हैं, तो ये विश्व गुरु कहाँ बनाएंगे? ये बीजेपी भी तो फ्री का विरोध करती है। जब दिल्ली में केजरीवाल फ्री का बिजली देते हैं, फ्री का पानी देते हैं, तो उनको बताया जाता है कि फ्री का रेवड़ी देती है और फिर अपना खुद कहते हैं कि मैं 80 करोड़ जनसंख्या को मैं राशन फ्री दूंगा। मोदी के मैं अच्छा काम गिना दूं आपको, सबसे अच्छा काम यह है कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत एकता बना दी है उन्होंने। एकता बना दी है, इतनी एकता बना दी है कि अब हिंदू जैसे मुसलमान को देखता है उसके अंदर ज्वालाएं भड़कने लगती है। मुसलमान जैसे हिंदू भाई को देखता है वो उसके प्रति इतना ज्यादा दोनों के प्रति ईर्ष्या हो गई है, ऐसा लग रहा है दोनों को आपस में मार काट करके इस देश से अलग कर दिया जाएगा। मोदी जी तो फेकू जीवी हैं भाई, विज्ञापन जीवी हैं, जुमला जीवी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देश का नरक करने का काम कर रहे हैं। जब मैं अपने गुरु को 24 में आराम के लिए भेजूंगा, मैं चाहता हूं कि ये जो शोषण प्रधानमंत्री जी के मेरे गुरु के साथ हो रहा है वही शोषण राहुल गांधी के साथ होना चाहिए। वो 24 में बैठे 18-19 घंटे काम करे, उसके लिए वो सीट सही है। आज हम यहाँ पे आए हैं लोगों से जानने के लिए क्या वाकई में महंगाई दूर हो गई, बेरोजगारी कम हो गई और जो है किसानों की आय दुगनी हो गई। मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 खत्म होते होते सभी को पक्के मकान भी मिल जाएंगे। उस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं। काफ़ी सवाल पूछते हैं सरकार से, तो उनसे जानेंगे कि उनका क्या राय है इस पे। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार। क्या अनुराग जी कैसे हैं? बढ़िया भैया। अच्छा, मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 खत्म होते होते बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, लोगों को पक्के घर मिल जाएंगे। क्या ये सब हुआ है कि नहीं? ये 101% नहीं हुआ। मोदी जी तो फेकू जीवी हैं भाई, विज्ञापन जीवी हैं, जुमला जीवी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देश का नरक करने का काम कर रहे हैं। जब तक ये प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहेंगे, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हम तो कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, इनको हम 24, इनके साथ शोषण हो रहा है। शोषण कौन कर रहा है? भाई इनके साथ, इनके दो पति हैं जो 2 उद्योगपति हैं, उनके साथ शोषण कर रहे हैं, संघी लोग इनके साथ। प्रधानमंत्री का शोषण? बिल्कुल भाई, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है ऐसा कि किसी के साथ 18 घंटे काम करवाया जाए। अगर मेरे गुरु को, अगर कोई मेरे गुरु को 18 घंटे काम करवाएगा ना, तो उसका ये चेला कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने गुरु को 24 में आराम के लिए भेजूंगा। मैं चाहता हूं कि ये जो शोषण प्रधानमंत्री जी के मेरे गुरु के साथ हो रहा है वही शोषण राहुल गांधी के साथ होना चाहिए। वो 24 में बैठे 18-19 घंटे काम करे, उसके लिए वो सीट सही है। फिर भी प्रधानमंत्री जी के लिए ये सीट सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि 76 साल के प्रधानमंत्री जी मेरे गुरु के साथ में शोषण हो और आप लोग तमाशा देखते रहें। इस शोषण हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार भारत की 135 करोड़ जनसंख्या है। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी का शोषण हो रहा है, ये बोल रहे हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। शोषण नहीं हो रहा, क्योंकि हम आजाद देश में रहते हैं, हर आदमी इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। मर्जी से 18 घंटा काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। संविधान में तो कहते हैं 8 घंटे काम करो जी, संविधान में तो कहते हैं 8 घंटे। संविधान में 8 घंटे सर वो अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, देश की तरक्की के लिए। हम सब फिर भी महंगाई कहाँ कम हुई? लोगों के पक्के मकान बोले थे, कहाँ बने? सर हर चीज में टाइम लगता है, धीरे धीरे हो 2022 का उसने टाइम अल्टीमेट दिया था। भोजपुरी में बात हो जाएगा सर, हो जाएगा धीरे। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी का शोषण हो रहा है? शोषण तो भैया सदियों से करत आ गया है। कौन कर रहा है? हर कोई करता है। हर एक बड़े का छोटा, छोटे का बड़ा, सब करते हैं। वो तो प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च है भैया, उनका कोई नहीं। लेकिन अब आगे बात महंगाई की, तो महंगाई कहाँ से है? महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ से है, वही मैं तो पूछ रहा हूँ, कहाँ से है महंगाई? 4 ए भैया रुक जा, हम यह जवाब दे दे। किसान आज, भैया तनी रुक जा, किसान कोई चीज बेच रहा है, पहले आप वहाँ से उठाओ कि किसान कितने में बेच रहा है। सरसों का तेल आज 150-200 रुपया लीटर है। सरसों हम किसान से ही, बनारस का ही गाँव भी किसान से ही है। और सरसों 60 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपया बेच रहा है किसान। वो कोई खरीद रहा है तो 3 किलो सरसों में 1 किलो, 1
किलो सरसों का तेल निकलता है, तो कहाँ से 100 रुपया मोदी जी कहाँ तक दें हैं पहुँच सके फ्री में, उहू में तो फ्री दिए। लेकिन कांग्रेस के राज में 400 में गैस का सिलेंडर मिलता था, अब 1200। भैया का बात कर रहा था, कौने कांग्रेस का बात कर रहा था भैया? 14 से पहले। अरे तू उठाए के डिटेलवा देखो। गुटखा कितने का मिलता है? कौन सा गुटकवा? जो खा रहे हैं गुटकवा हम फ्री का खाई था मैं भैया, क्यों खिया के गा। मिलता था जब हम 2 रुपए मिलता था हमको, तब हम 50 पैसे का गुटखा खाते थे। आज हमको 10 रुपए मिल रहा है तो हम 3 रुपए का गुटखा खा सकते हैं। अगर महंगाई बढ़ी तो मेरी आमदनी भी तो बढ़ी है। आज हम 1200 का, आज हम लॉकडाउन में 2000 रुपए की दारू ले सकते हैं, लेकिन क्या 500 रुपए का आटा अपने घर में नहीं भरवा सकते हैं? अच्छा, तो किसान अनाज कौन उपजाता भाई है? हमको फ्री का नहीं चाहिए, हम मेहनत करके कमा सकते हैं। और भैया देखो देखो, जनता को भी फ्री का नहीं चाहिए, जनता को भी फ्री का नहीं चाहिए। और ये 80 करोड़ का जो राशन दे रहे हैं ना, 80 करोड़ को, 80 करोड़ जब बेरोजगार हैं, गरीब हैं, तो ये विश्वगुरु कहाँ बनाएंगे? ये विश्वगुरु कहाँ ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बोला है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देंगे, इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। गरीब ना हैं, तो अनाज किसको देंगे? सुने जा भाई साहब कह रहे हैं जनता, ये बोल रहे हैं अरे सुने, ये कहते हैं गरीब नहीं हैं, वो अंबानी और अडानी के चचेरा भाई। सुने जा, हम अडानी अंबानी सब हमारे भाई हैं, ये देश के, आप होंगे अडानी अंबानी, ये देश के 80 करोड़ जनता नहीं वो भारतीय नाय हैं, उन्होंने तो भारत के हैं, तो वो हिसाब से भाई साहब जो बोले, अब इन्होंने बोला जनता बोले हमें फ्री नहीं चाहिए, ठीक। अरे प्रत्यक्षम चला, हम प्रमाण दिखाई महाराज, राशन के दुकानिया पे लाइन लगाए रहते हैं लेवे बदे। ये बताइए, बीजेपी भी तो फ्री का विरोध करती है। जब दिल्ली में केजरीवाल फ्री का बिजली देते हैं, फ्री का पानी देते हैं, तो उनको बताया जाता है कि फ्री का रेवड़ी देती है, और फिर अपना खुद कहते हैं कि मैं 80 करोड़ जनसंख्या को मैं राशन फ्री दूंगा। ये किस बात का तर्क हुआ भाई? एक तरफ इसको बोलती है कि फ्री की रेवड़ी नहीं देना चाहिए, और दूसरी तरफ खुद देती है। लेने वाले हैं ना, लेने वाले हैं ना। देखिए अब पलट के हम क्या बोल रहे हैं? तब केजरीवाल भी तो सही बोल रहे हैं। किसको दे रहे हैं? केजरीवाल भी तो गरीब लोगों को दे रहे हैं, महिलाओं को। हम कटोरा लेके भीख मांगे थे, भीख मांगे पर 10 दुकान जाबे तो 10 रुपया मिल जाए, तो वही काम आज हम भी कर रहे हैं। करोड़ जनसंख्या जो भीख मांग रही है, 80 करोड़ जनसंख्या भीख मांग रही है, विकास कहाँ हुआ? मांग रही है विकास की आप बात करते हैं। विकास। अरे विकास सुनो, पहले तो फ्री कर लो, फिर विकास भी हम गिना देंगे, विकास कहाँ कहाँ भैया। नहीं, आप बताइए 100 उद्योगपतियों का हुआ है, केवल विकास उद्योग। अरे ए महाराज, स्मार्ट सिटिया कुल बना था, जब बनवाई देबा तब तक हाँ, चांद पे बनवा रहे हैं। नहीं, यही इंडिया में है, डबल इंजन की सरकार यूपी यही में देखत है। कौन कितनी कांग्रेस के स्मार्ट सिटी बनी बताओ? अरे कांग्रेस- ए महाराज, फिर तू ये बाद में कर, बोलिए ना। हम यहाँ भैया ये पत्रकार महोदय, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। कम से कम हम तो अंधभक्त में है, लेकिन कल इन पार्टी कब बदल जाए कोनो भरोसा ना है। पंडित जी कही पार्टी बोलते हैं बदल दे। पार्टी भैया देखो, मैं देश के 135 करोड़ जनसंख्याओं के साथ जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की बात करता है, मैं तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहता हूं, और जो देश के 80 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाता हो, उसको गरीब बोलता हो, गड्ढे में ढकेलता हो, एम्स का सपना दिखाता हो, 100 स्मार्ट सिटी का सपना दिखाता हो, और अपने दो पतियों का पेट भरता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। बोलिए। ए भैया, अब जवाब देखिए, जैसे बात की जाती है, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी के मैं अच्छा काम गिना दूं आपको। सबसे अच्छा काम यह है कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत एकता बना दी है उन्होंने, बहुत एकता बना दी है, इतनी एकता बना दी है कि अब हिंदू जैसे मुसलमान को देखता है उसके अंदर ज्वालाएं भड़कने लगती है। मुसलमान जैसे हिंदू भाई को देखता है, वो उसके प्रति इतना ज्यादा दोनों के प्रति ईर्ष्या हो गई है, ऐसा लग रहा है दोनों को आपस में मार काट करके इस देश से अलग कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये देश का नाम करते हैं, हम देशवादी हैं, मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। आप अरुणाचल प्रदेश जाकर देखिए, कम से कम 1000 वर्ग स्क्वायर फीट से ज्यादा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में, चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है, अपने गांव बसा लिए, अपना इंटरनेट दे रहा है, अपनी लाइट दे रही है। वहां पे मोदी जी नहीं जाएंगे, मोदी जी जाएंगे पाकिस्तान के पास। भैया रुक जा। आप बोलिए। नहीं
ये इन्होंने पंजाब से ब्राह्मण हूँ, यूपी का निवासी हूँ, और इनको देख करके मैं ये देख कह सकता हूँ या तो ये मोदी जी के अंधभक्त हैं या फिर उनको डोनेशन मिलता है। ऐसे पैसा मिलता है आपको मोदी जी से? भैया हमें मान लो हम पैसे कमाए थे, ठीक, आपको कौन देता है ये बता दो। हमको कोई नहीं देता, इसलिए मैं निष्पक्ष बातें करता हूँ। मैं पैसा सरकार की बड़ाई की नहीं, मैंने किसी सरकार की बड़ाई नहीं की। जो हमारे देश में हमारे गरीबों को, हमारे युवाओं को नौकरी देगा, हमारे देश की तरक्की देगा, हम उसके साथ हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने भैया कौन सी तरक्की? 2 करोड़ रोजगार किसानों की। आप बता रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले से रहने वाले हैं, हम सीटेट का पेपर देने दिल्ली में आए हैं। बताइए उत्तर प्रदेश में 500 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ हमारा सेंटर नहीं हुआ, हम दिल्ली पेपर देने के लिए। योगी जी तो बोलते हैं राम राज ला दे। यार राम राज कैसे लाओगे? राम राज भगवान श्री राम खुद हमारे आराध्य है, वो खुद उनका राम राज है। तुम उनको राम राज लाने के लिए, तुम्हारी औकात है राम राज लाने की? आराधक तो बात कही दे हैं, लेकिन जब वह झंडवा में बैठा रहे त्रिपलवा में तब नाय के हो जाने दिखाने। हाँ, अब मैं इस बात का आंसर देना चाहता हूँ। मोदी जी ने स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि राम मंदिर का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और ये कहते हैं मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। अब आप क्या राम मंदिर भी मोदी जी ने नहीं बनवाया? भैया 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 सुने जा, तो प्रभु है, सुप- उनकी बात तो खत्म। सुने, दर्शन तो सुप्रीम- कोई भी कर सकता, किसी भी धर्म के लोग दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बोले अमित शाह जी ने 2024 के 1 तारीख को खुल जाएगा। इसलिए खुल जाएगा क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं, इसलिए खुल जाएगा। क्यों 2024 में उसकी रणनीति तैयार की जाती है। देख लीजिए। भाई साहब ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, चलो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट और सब ने देखा। आप ये बताइए क्या मोदी जी के आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था? इसका जवाब उत्तर प्रदेश में अभी निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ है, क्या मोदी जी ने आरक्षण हटवाया है? आप स्वीकार करिए उसके। केवल एक बात इन्होंने कहा कि देखिए पॉइंट पकड़ना है इनकी बात को। इन्होंने कहा कि क्या मोदी जी के आने पर ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है? इसका मतलब क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया है? सुप्रीम कोर्ट सरकार के अंदर आ गई क्या? सुने जा, बिल्कुल सरकार के अंदर है। देख ले भैया भैया सरकार के अंदर है। बिल्कुल। आप करिए। नहीं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के अंडर में नहीं होती, जो नोटबंदी हुआ, जो उसका काउंसलर था, उस भाग रहे हैं। वो जजमेंट छोड़ के क्यों गया? वो जजमेंट छोड़ के क्यों गया? चलिए आज इसका आंसर अगर वो सरकार के अंडर में नहीं होती, आप आंसर दीजिए ना। बता तो रहा हूँ मैं भाई साहब मैं सवाल कर रहा हूँ। सारा सवाल का इनका नहीं है, सवाल कर का आम जनता का भी होता है। तो ये हमेशा सवाल करते हैं, मन की बात करते हैं, कुछ हमारी मन की बात हो जाए। मोदी जी करते हैं। ये बताइए, मोदी जी तो कभी आया भी नहीं है डायरेक्टली, कभी कास्टिंग नहीं किया है। मन की बात में आए हैं, अपनी मन की बोलते हैं, किसी का सुनते नहीं है। सुनते नहीं है तो फिर फायदा क्या देश का? सही बात है। फिर क्या फायदा अगर आपकी बात हम न सुने और खाली मोदी जी का विकास दिख रहा है आपको? विकास तो ये हुआ कि देश के बेरोजगार इतने तगड़े घूम रहे हैं डिग्री लेके कि शायद पकौड़े कहीं छान रहे होंगे, कहीं चाउमीन बेच रहे होंगे। तेल महंगा हो गया है। हैं? और सुनिए हमारा बात सुनिए, वो जो आंख मारते हैं, कौन बाबा हैं? बाबा जी 35 रुपए लीटर जो है वो रामदेव बाबा 35 रुपए लीटर जो किलो जो है, लीटर जो है पेट्रोल नहीं, लीटर। अब वो जो है लीटर 10 लीटर के बराबर हो गया। 35 के जगह क्या भाग सवाल से भाग रहे हैं आप? नहीं अब हुआ हमारे नहीं, सवाल से आप भाग रहे हैं। तो सवाल पूछा ना। सवाल 35 रुपए लीटर, विकास इनको दिख नहीं रहा। क्या 35 रुपए लीटर दे रहे हैं? रामदेव बाबा बोले थे कि 35 रुपए लीटर मिलेगा बीजेपी के राज में पेट्रोल। रामदेव बाबा का बोली है और बीजेपी का बोले? रामदेव बाबा बोले, सुनिए, रामदेव जब कांग्रेस की सरकार थे तो रामदेव बाबा बोल रहे थे कि आपको 35 का पेट्रोल चाहिए या 75? हम तो कहते हैं मोदी जी आएंगे 24 में तो फ्री में पेट्रोल देंगे। आप कैसे आएंगे? 75 साल हो जाएगा उनका, दोबारा आएंगे? बाप का बपोती हुआ है सबके कि बार बार आएंगे, वो कैसे आएंगे? अब भाई साहब आना होगा योगी आएंगे कि मतलब 75 हो जाएगा, 100 साल तक तुम वही रहोगे प्रधानमंत्री। बोल रहे 100 साल तक प्रधानमंत्री वही रहेंगे। भैया संविधान को किनारे फेंक दोगे? अरे बहुत जगह संविधान के साइड हटा दिया गया हो, समझा ना? यही चीज का बुलवाना था। मतलब अब देश संविधान से नहीं चलेगा। संविधान से नहीं चल रहा, देश कोर्ट से नहीं चल रहा, देश सरकार से चल रही। यह देश, हाँ देश हो चाहे पुलिस प्रशासन हो। सुनिए, दारू बंद नहीं होगी, दारू बंद हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा।
नहीं नहीं, दारू बंद होगी तो ये वोट पड़े सारे। अरे बात तो सुनो यार, दारू बंद होगी तो देश की तरक्की हो जाएगी, देश की तरक्की हो जाएगी। देश की तरक्की। लेकिन लॉकडाउन में आपको बता दे, अर्थव्यवस्था जो है जिंदा रखा देश का दारू रखा है। नहीं नहीं, ये खत्म होनी चाहिए ना, कर रही है दुनिया को। हाँ हाँ, तो ये दारू बंद होगी तो समझ लो गरीब सबके काम हो जाएगा सही। बस दारू बंद होनी चाहिए, बस दारू बंद होनी चाहिए। दारू बंद होनी चाहिए। दारू बंद क्यों होनी चाहिए? ये दुनिया को देख लो, जो 1000 रुपए कमा रहे हैं वो भी दारू पी रही है। लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो दारू से आ रही है। हाँ तो दारू, फिर पूछो। अब 55,000 करोड़ का है गुटखे का सिर्फ, और दारू कर दोगे तो फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगी सरकार को? तो भाई ये जब भी तो महंगाई बढ़ रही है, दारू से महंगाई बढ़ रही है। बढ़ी रही है। कितना आदमी पड़ा हुआ है दारू से कैसे महंगाई बढ़ी? भाई, हर आदमी दारू पी रहता है यहाँ पे। दारू पीने से महंगाई बढ़ती है। दारू बंद हो जाएगी, अपना आप सही हो जाएगा माहौल, बस सही हो जाएगा, कारोबार भी सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं है, मेन मुद्दा रोजगार का है। रोजगार नहीं है ना। देखिए, मेन मुद्दा रोजगार का है, मेन मुद्दा शिक्षा का है।